तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाई बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन में लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना तो नहीं है, लेकिन ये इंटीग्रेशन जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से प्रूफ होगा कि अंडर रूट पाई बाई 2 इसका आंसर है। देखिए क्या करना है, हमें पुट करना है। क्या पुट करना है? एक्स स्क्वायर पुट करेंगे टी, एक्स स्क्वायर टी, दैट मीन्स अगर एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x, और t क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो भाई dx यहाँ चला गया और dx का वैल्यू हमें क्या मिल गया dt बाई 2x। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा कि जब x का वैल्यू 0 हो, अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो t क्या हो जाएगा? t भी 0 हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पर हम लिखें कि x जब 0 होगा तो t भी 0 हो जाएगा, एंड जब x जो है जो इन्फिनिटी होगा तो t क्या हो जाएगा? अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन x की जगह पे इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, देन t ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब क्वेश्चन क्या हमारा बन गया कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट किया था हमने? t, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया t। अब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या था dx, और dx के प्लेस पे क्या है? dx के प्लेस पे है dt बाई 2x, तो dt बाई 2x, और x के प्लेस पे क्या है? अंडर रूट टी, तो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट टी। तो इस स्टेप में हमने वही किया है कि dt बाई 2 इंटू अंडर रूट टी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए क्या यहाँ पर अब एक चीज़ कि यहाँ पर 1/2 क्या है? कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हम पूरे इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। देखिए इस स्टेप में वही हुआ है, 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पर देखिए क्या है 1 बाई अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टी टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 1 बाई टी टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं? टी टू द पावर माइनस 1/2। तो वही नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया है। देखिए टी टू द पावर माइनस 1/2, उसके बाद क्या है? कांस्टेंट तो बाहर है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी का क्या मतलब होगा? माइनस टी का मतलब ये होगा ना, माइनस टी इज इक्वल्स टू -1 इंटू टी। तो बस नेक्स्ट स्टेप में वही हमने किया है, माइनस टी के प्लेस पे -1 इंटू टी, और टी टू द पावर -1/2 dt, ये तो पहले से था। अब देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला जो हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन हमें क्या कहता है, कुछ वैसा दिख रहा है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। देखिए यहाँ पर देखिए, जब हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी निकालना होता था तो फॉर्मूला क्या होता था? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और यहाँ पर क्या होता था? एफ टी फिर डी टी। तो देखिए ये कुछ उस टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, ई टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी के प्लेस पे टी टू द पावर -1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर जो रहता था, जो यहाँ पर एफ टी है उसी को हम क्या लिखते थे? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना था उसे यहीं पर लिखते थे। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला पे यहाँ पर क्या है? एफ टी के प्लेस पे टी टू द पावर -1/2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर -1/2, वेयर पी क्या है? p1 है, माइनस पी इंटू टी, माइनस पी टी होता था ना, तो माइनस पी के प्लेस पे क्या है? 1 है, माइनस पी के प्लेस पे -1 है, तो पी के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर वही लिखे हम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते थे टी टू द पावर n का, तब हमें क्या मिलता था? गामा n+1 डिवाइडेड बाई पी टू द पावर n+1। तो यहाँ पर क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर n के प्लेस पे क्या है? -1/2, दैट मीन्स गामा n+1 यानी कि -1/2 +1 बाई डिवाइडेड बाई p टू द पावर n यानी कि -1/2 +1 क्या हो जाएगा? गामा 1/2 +1 क्या हो जाएगा? गामा 1/2 हो जाएगा, और p टू द पावर -1/2 +1 क्या हो जाएगा? p टू द पावर -1/2। अब p टू द पावर 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट p। तो वही नेक्स्ट स्टेप में हमने देखिए क्या किया है, p टू द पावर 1/2 को क्या लिख देंगे? अंडर रूट p, और p है क्या? p है 1, तो अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1। अब थोड़ा सा
अब हमें यहाँ एक चीज़ याद रखना है। तो याद क्या रखना है कि गामा 1/2 का जो वैल्यू है वो होगा √पाई। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना होगा। गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो √पाई होता है। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। आगे क्लासेस में इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 1/2, गामा 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा √पाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा √पाई × 1 √पाई/2। दैट मीन्स फाइनली रिजल्ट क्या आया √पाई/2। और प्रूफ क्या करना था? प्रूफ भी तो यही करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था, इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻x - x² dx = √पाई/2। हेंस प्रूव्ड। अब ये वैल्यू याद रखना है हमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना है 1/√पाई × t। इसको प्रूफ क्या करना है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1/√पाई × t क्या होता है 1/√p। इसे हमें प्रूफ करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से क्या पता है? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है f ऑफ t का, तो क्या होता था इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻pt ft और dt। ये तो हमें पहले से पता है। तो ft के प्लेस पर यहाँ पर हमें निकालना किसका है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन करना किसका है 1/√पाई × t। तो क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√पाई × √t। कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख दिया है। फिर अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू कुछ होता है 3.14 समथिंग कुछ। तो यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा √पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो √पाई को हम बाहर करेंगे। क्यों? देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म यानी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से हमेशा कांस्टेंट बाहर होता है, इसलिए हम 1/√पाई को बाहर कर दिए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/√t। अब 1/√t को पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि √t को हम क्या लिख सकते हैं t⁻1/2। और अगर 1/t⁻1/2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं t⁻−1/2। तो वही चीज़ यहाँ पर 1/√t दैट मीन्स t⁻−1/2 और 1/√पाई तो कांस्टेंट था तो वो बाहर है। अब देखिए उसके बाद का स्टेप क्या है। देखिए यहाँ पर क्या आया था t⁻−1/2, यानी कि हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना किसका है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻1/t क्या आता था गामा n+1 डिवाइडेड बाय p⁻n+1 वेयर n इज ग्रेटर देन -1 एंड p इज ग्रेटर देन 0। यही तो होता था ना। तो देखिए क्या था यहाँ पर हमारा n क्या था t⁻n यानी कि -1/2। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में n के गामा n+1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे -1/2 +1 एंड p⁻n यानी कि -1/2 +1 क्या आ जाएगा गामा 1/2 डिवाइडेड बाय p⁻1/2 एंड p⁻1/2 यानी कि √p। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या याद किया था, थोड़ा सा याद करना था ना कि गामा 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है √पाई। तो वही गामा 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √पाई। वही इस स्टेप में गामा 1/2 के प्लेस पे हमने क्या पुट किया √पाई। अब क्या हो जाएगा पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/√p। तो यही ना प्रूफ करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/√पाई × t इज इक्वल्स टू 1/√p। तो ये प्रूफ हो गया।